स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है, मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है। वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। राहुल गांधी की माफी मांगी है, लेकिन माफी तो मांगेंगे नहीं। उनका इतना अहंकार है कि देश के प्रधानमंत्री का बनने का पट्टा उन्हीं को दिया गया। अगर आपको उनके किसी विषय को लेकर ऐतराज भी है तो आप अपने पक्ष को रखिए ना, पर मर्यादित होकर उस पक्ष को रखिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार चुनाव से पहले हर दिन बीतने के साथ ही जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। आगे निकलने की होड़ में मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार पर तीखा प्रहार किया जा रहा है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गाली वाले नारे लगाए गए। ऐसे ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जिसको हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। हालांकि ये सब जब हुआ तब मंच से बड़े नेता जा चुके थे, लेकिन वहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ थी जो कि राहुल प्रियंका जिंदाबाद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। बीजेपी के नेता इसे शर्मनाक बता रहे हैं, कांग्रेस की असली सोच बता रहे हैं और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि यह नफरत की पराकाष्ठा है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्दों का, तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल ही राहुल गांधी ने ट्रंप का हवाला देते हुए सीजफायर के बहाने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। वैसे लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, लेकिन जनता जिन नेताओं को चुनकर भेजती है उनकी जिम्मेदारी होती है जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की। इसीलिए जरूरी है कि उनकी भाषा संयमित और मर्यादित होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा हो रहा है? आज दहाड़ में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सियासी गलियारों से आए बयान आपको सुनवाएंगे। वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी, वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है, मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह की अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ से हो ही नहीं सकता। इतना बढ़िया शब्दकोश है भारत की हर भाषाओं के पास कि आप बड़े से बड़े विवादित विषय को बड़े से तीखा वार आप मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं, पर इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। भाई, मेरे प्रधानमंत्री हैं वो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। अगर आपको उनके किसी विषय को लेकर ऐतराज भी है तो आप अपने पक्ष को रखिए ना, पर मर्यादित होकर उस पक्ष को रखिए। तो आइए जल्दी से सवालों का जिक्र करती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज दहाड़ की चर्चा। पहला सवाल रहेगा, प्रधानमंत्री पर अभद्र बयान क्या कांग्रेस का सेल्फ गोल है? वोट अधिकार यात्रा में ब्लंडर, चुनाव से पहले बवंडर, प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत प्रहार, ऐसे जीतेंगे बिहार? राहुल का मंच, मोदी को गाली, मांगेंगे माफी? कांग्रेस ने तोड़ी मर्यादा, क्या राहुल सिखाएंगे कायदा? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर सूरज मंडल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कुंवर अजय सिंह जेडीयू के प्रवक्ता मौजूद हैं, रमनीश वत्सी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एलजेपीआर से प्रवक्ता रंजन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार राजन हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं। शुरुआत डॉक्टर सूरज मंडल, आज आप ही के साथ करूंगी। कांग्रेस का मंच
कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल, गाली जैसे शब्दों का चयन, क्या यही है कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा और कांग्रेस की असली सोच? नहीं, आप जो बोल रही हैं आपके अपने ही रिपोर्ट में कहा गया कि जब ये आपने जिस बात का जिक्र किया उस समय मंच पर कोई भी ऐसे नेता उपस्थित नहीं थे जो कांग्रेस के कोई बड़े नेता या कोई भी नेता हो। तो और जनता क्या कह रही है आप तो बहुत जल्दी इस बात को सुन लिए, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के रघुराज सिंह जो हैं, बिहार के गिरिराज सिंह है, इनकी भाषा और वाणी तो आप सुनती नहीं है। ये लोग जो है जो शुरू से ही, और सबसे आश्चर्यजनक बात है, भारतीय जनता पार्टी आज का मर्यादित भाषा, जिनके अपनी बोली ऐसी है और खुद जिनके बारे में आप कह रहे प्रधानमंत्री, वो क्या कहते हैं जाके पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री के बारे में, दीदी ओ दीदी, तो ऐसी ऐसी भाषाएं सूरज मंडल साहब, मां की गाली देने में और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने में, सुनिए एक बात, जमीन आसमान का अंतर है। शब्द कुछ यहाँ पर सुनाए जा सकते हैं और आपके मंच पर आए हुए शब्दों को बीप देना पड़ रहा है, उन पर बीप करना पड़ रहा है उन शब्दों को। सूरज मंडल, कम से कम अगर माफी नहीं मांग रहे तो शब्दों की निंदा तो करिए, ये कहिए कि आपके कार्यकर्ताओं ने गलत किया उस मंच से। आप वो शब्द दिखाइए। मैं आपसे क्या कह रही हूँ सूरज मंडल, क्या माँ की गाली बर्दाश्त है कांग्रेस को मंच से किसी भी व्यक्ति के लिए? मैं आपको जो बोल रहा हूँ, क्या माँ के लिए गाली बर्दाश्त है कांग्रेस को? आप क्या माँ की गाली बर्दाश्त है कांग्रेस को? कोई कांग्रेस के नेता क्या माँ की गाली बर्दाश्त है कांग्रेस को? बात है आप किसकी क्या यहाँ पर, क्या वहां से माँ की गाली दी गई या नहीं दी गई? सूरज मंडल, दिखाइए, दी गई गाली या नहीं दी गई? शॉट नहीं दी गई है, गाली दी गई, किसी नेता ने गाली दी गई, नेता ने, क्या कांग्रेस को वो गाली मंजूर है? कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने, कांग्रेस को वो गाली मंजूर है? कांग्रेस ने गाली नहीं दी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है नौशाद? बिल्कुल, जिन्होंने गाली दी है नौशाद कांग्रेस का कार्यकर्ता है या नहीं है? आम जनता है, आम जनता सड़कों पे क्या बोलती है उस पर ना आपका बस है ना हमारा। आपको अभी भी शर्म नहीं है ना सूरज मंडल? बिल्कुल भी आपकी पार्टी को बिल्कुल शर्म नहीं है ना? आपको लगता है कि किसी की मां को जो अब जीवित भी नहीं है, सर सूरज मंडल साहब थोड़ा सा संवेदनशील बनिए, थोड़ा सा संवेदनशील और सभ्य बनिए। किसी की मां के लिए गाली जैसे शब्द का इस्तेमाल करना एक मंच से, उस वक्त वहां पर कोई मौजूद था या नहीं था, लेकिन राहुल और प्रियंका जिंदाबाद के नारे लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे? चलिए, बहुत ऐसे जिंदाबाद लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे? दो लोगों के लिए जिंदाबाद के नारे और एक व्यक्ति के लिए जो कि एक संवैधानिक पद पर है, जो 140 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री है, उनकी मां के लिए गाली का इस्तेमाल करेंगे आप लोग? वोट चोरी करके। बिल्कुल शर्म नहीं है आप लोगों को? वो भी मिथिलांचल की धरती पर, मिथिलांचल की धरती पर, मिथिलांचल की धरती पर किसी मां का अपमान गाली के शब्दों के साथ कांग्रेस को कितना भारी पड़ सकता है, इस बात का अंदाजा है आप लोगों को? आप गलत नहीं है आप लोगों में शर्म सूरज मंडल, नहीं है कांग्रेस में शर्म, नहीं है कांग्रेस में शर्म, नहीं है कांग्रेस में शर्म। आप एंडोर्स करते हैं कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई मां की गाली को, और ये मैं आधिकारिक तौर पर कह रही हूं क्योंकि इतनी देर में एक भी बार आपने निंदा नहीं की, आपने निंदा नहीं की उस गाली गलौज वाली भाषा की जो उस मंच से इस्तेमाल किया गया, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उस गाली के साथ जोश में नजर आ रहे थे। आपने निंदा नहीं की और इसीलिए आप में शर्म नहीं है। आप गलत कर रही हैं, आप वो विजुअल दिखाइए। कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? अगर मैं गलत कर रही हूं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? विजुअल दिखाइए। क्या कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? सुना नहीं आपने? आपको मैं यहाँ पर सुनवाऊं मां की गाली टेलीविजन पर? माफी चाहूंगी सूरज मंडल, सुनिए, चैनल की मर्यादा है, आपकी नहीं है, लेकिन चैनल की मर्यादा है, तो चैनल नहीं सुनाएगा उन शब्दों को, चैनल नहीं सुनाएगा उन शब्दों को, क्योंकि कांग्रेस की मर्यादा हो या ना हो, चैनल की मर्यादा है। और आपने एक भी बार निंदा नहीं की। ऋषभ तिवारी, ये कौन सी बौखलाहट, ये कौन सा रवैया, ये कौन सा चरित्र और चेहरा, और सबसे बड़ी बात, ये कौन सी मानसिकता पार्टी की कि एक तरफ राहुल गांधी तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल लगातार प्रधानमंत्री के लिए करते हैं,
क्यों यह ना कहा जाए कि राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी कि मैं तू तड़ाक करता हूं, तुम इससे एक और स्तर नीचे गिर जाओ। पूर्णिमा जी, ये एक पानी है और इस पानी से मैं चुल्लू भर पानी लेकर एक नारा देना चाहता हूं। गली गली में शोर है, इकट्ठे हुए सारे चोर हैं, और जब जब चोर डरता है मोदी जी पे ठिकरा फोड़ता है। जब जनता का नहीं मिल रहा है साथ, तो लगे मोदी जी के स्वर्ग माता जी को गाली देने। ये हो गए इनके हालात, इस तरह की राजनीति करेंगे। और डॉक्टर साहब, आप बैठकर बोल रहे हैं प्ले कीजिए, आप अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपनी बेटी के आगे ये वीडियो प्ले करेंगे जिसके अंदर मां बाप की मां बहन की गाली दी जाती हो। है हिम्मत आपके अंदर? अगर आपके ऐसे संस्कार हो सकते हैं, ना तो भारत ना तो भारत के एक नागरिक के ऐसे संस्कार और कतई नहीं हो सकता। और चुल्लू भर पानी हो तो शीशा देके डूब मरना चाहिए कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेताओं को जो इस तरह के वक्तव्य को ये भाषा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है। जीतने के लिए इतनी नीच हरकत करने पे ये भाषा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है। नहीं खिसक रहा, जनता साथ दे नहीं रही तो गाली गलौज पे उतर रहा है और जस्टिफाई कर रहे हैं। इनकी हालात क्या हो गई पूर्णिमा जी? ना तो जनता साथ है, ना तो कार्यकर्ता पे भरोसा रह गया इनको। इनके मल्लिकार्जुन खड़गे अपने कार्यकर्ता को बकरी कहते हैं। भूल गए क्या वो दिन कर्नाटक के अंदर कि जाओ मार्केट में और कान मरोड़ कर देखना कांग्रेस पार्टी की जय बोलते हैं या मैं बोलते हैं। तो जिस पार्टी का चाल चरित्र इस कदर हो वो कर क्या सकता है? चौकीदार चोर आपने ही कहा था ना, पूरा देश चौकीदार बनकर खड़ा हुआ था। कितनी गाली दोगे? जितनी गाली दोगे, ये भारत माता का सपूत है जो भारत के लिए लड़ेगा, खड़ा रहेगा और अड़ा रहेगा। ठीक है, राजकुमार राजन साहब, आपके पास आते हुए, मिथिलांचल की धरती को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। वहां के लोगों की परंपराएं क्या है, वहां के लोगों की सोच क्या है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। मिथिलांचल की धरती पर मंच सजा है तेजस्वी और राहुल के लिए, और उस मंच से कार्यकर्ता मां की गाली देते हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए, 140 करोड़ भारतीयों के नुमाइंदे के लिए न सिर्फ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उनकी स्वर्गीय माता के लिए गाली तक देते हैं। स्वीकार्य है आपको वहां से ये? और आपको लगता है कि आपको फायदा दिलाएगा चुनावों में? पूर्णिमा जी, देखिए, लगातार जो जिन बातों को पर आप डिबेट कर रही हैं, इससे पहले कि ये डिबेट करें, इसकी सच्चाई को जानना समझना चाहिए। आपने पूरे डिबेट में पहले शुरुआती दौर में ही आपने दिखाया कि रहस्य क्या है, मंच पर कौन लोग थे और कौन क्या बोला, कोई प्रमाण नहीं है। अरे साहब, तो पास मिल जाएगा क्या? पास मिल जाएगा क्या? अगर वहां पर तेजस्वी और राहुल मौजूद नहीं है तो कार्यकर्ताओं को मां की गाली देने का पास मिल जाएगा क्या? शादी रहेंगे आप अपने घर में, बुलाए हैं डिबेट में तो थोड़ा सुन भी लिया कीजिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त दिखाया जा रहा है वो गलत है? नहीं, दिखाया नहीं जा रहा है, जो आपने दिखाया आपने सुना, जो आप कहना चाहती हैं, आपको चाहिए व्हाट्सएप पर बिना बीप का वीडियो, आपको चाहिए अपने व्हाट्सएप पर। सर, आपने देखा नहीं है? अरे भेजिए इतना खुला हमको भेजिए, इतना खुला पढ़कर आइए, भेजिए, शर्म बचानी है। वह कार्यकर्ता, देखिए, दरअसल यह समझने की जरूरत है कि वोटर अधिकार यात्रा जहां से प्रारंभ हुआ और उसकी सफलता और आम जनता के बीच जो यह जन जागृति फैल रही है, आम जन जागरण में जो आम जनता उससे जुड़ी हुई है, उससे भयभीत होकर बीजेपी और यूडीए के लीडर हैं, वो एक नैरेटिव, गलत नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, उस मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। शादी आपके घर में, बारात बुलाए हैं आप, और बाराती का पेट खराब हो गया आपका खाना खाकर, तो भाजपा ने उसमें जमा गोटा मिला दिया। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? नारा बिहार का क्या कहना क्या चाह रहे हैं? रैली किसकी थी? झंडा किसका लगा था? कार्यकर्ता किसके थे? प्रियंका गांधी जिंदाबाद। अच्छा लगा, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, भाजपा नहीं कराई, भाजपा नहीं कराई प्रियंका गांधी जिंदाबाद, लेकिन मोदी जी को गाली दिया तो शरीयत है। अरे भैया, कौन सा यंत्र है आपके पास जिसमें खोल रही है शरीयत से? आपके पास दिक्कत क्या है? 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। राहुल जी तू तड़ाक करते हैं, तेजस्वी के गुंडे आकर गाली गलौज करते हैं। इन लोगों का जो ये ठगबंधन है ना, गाली गलौज का जो गठबंधन है और जनता के लिए जो ठगबंधन है, वो जवाब देगा। मैं इनके बीच में नहीं बोला था, इनको बोलिए। ठीक है, इनकी बात होने दीजिए पूरी। बोलिएगा जी, बोलिएगा। देखिए पूर्णिमा जी, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है
उस पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, चुनाव आयोग का जवाब देना चाहिए। राजन साहब, मैं चुनाव आयोग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चुनाव आयोग की बात नहीं कर रही हूँ। आज बीजेपी के लीडर आज मैं चुनाव आयोग की बात नहीं कर रही हूँ, उस पर बहस नहीं कर रही हूँ। मेरे टॉपिक से डिविएट मत होइए राजन साहब। मुद्दा जुड़ा मैं बात कर रही हूँ उन अपशब्दों का जिसका इस्तेमाल उस मंच से किया गया जो मंच सजा तेजस्वी और राहुल के लिए। तेजस्वी यादव के मुंह में इस वक्त दही जमी हुई है क्या सर? चुप्पी है उनकी इस पर? और क्या ये सपोर्ट है? साइलेंट सपोर्ट देते हैं आप मां की गाली को? देखिए पूर्णिमा जी, ऐसे किसी हमारी कोई ट्रेडिशन नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। तो फिर निंदा करिए इन शब्दों की। माननीय है, सम्माननीय है, गलत बोलिए, ऐसे किसी को बोलिए गलत हुआ, समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नीतीश कुमार को डीएनए में खराबी कहा दिया था, क्या इसको आप सही ठहराती हैं? डीएनए में खराबी मैं आपको सुना सकती हूँ, मां की गाली मुझे म्यूट करनी पड़ रही है। ऐसे मंच पर राहुल तेजस्वी नहीं थे। मैंने वो बयान भी सुनिए मेरी बात, सुनिए साहब, सुनिए। आपने टेलीविजन पर वो बयान भी सुन लिया जिसमें नीच कहा गया, वो बयान भी आपने सुन लिए जहां बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, सोनिया गांधी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, वो सब सुने जा सकते हैं, लेकिन मां की गाली सुनवाएंगे? किसी गाली का कोई प्रमाण नहीं है। उस मंच पर न तेजस्वी जी थे न राहुल जी थे। यह एक गलत प्रमाण चाहिए प्रभु, प्रयास किया जा रहा है। कैसा प्रमाण चाहिए आपको? कैसा प्रमाण चाहिए आपको? जो फैली है उसे डरे सहमे हुए बीजेपी जेडीयू के लीडर जो है एक मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, किसी कुकृत्य का मतलब आप कार्यकर्ता वहां पर खड़े होकर गाली दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं भटक रहा है, लेकिन बाकी लोग इस मुद्दे से भटकाने का प्रयास करें। गजब बात है सर, गजब बात है। कुंवर अजय साहब आपको लाते हुए, कुंवर अजय साहब, बिहार में सिर्फ राजनीति की मर्यादा नहीं बल्कि भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है। बिहार में जहां पर चर्चा होनी चाहिए जनता से जुड़े मुद्दों पर, वहां इतनी हताशा निराशा की गाली गलौज तक आ जाएगी राजनीति। इससे गिरता स्तर और क्या देखेगी पॉलिटिक्स? पूर्णिमा जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पूरे देश की जनता और बिहार प्रदेश की जनता को यह बतलाना चाहूँगा कि बिहार जैसे प्रदेश जहाँ शिक्षा की किरण सबसे पहले फूटी थी, बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान मिला था, शायद वहाँ राहुल गांधी को भी ज्ञान मिल जाए, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। देश स्वतंत्रता के पश्चात गांधी जी का सपना था कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, लेकिन शायद गांधी जी के सपने को माननीय राहुल जी पूरा करने वाले हैं। बिहार प्रदेश की जनता इन गालीबाजों को, जंगल राज्य के तरफ इशारा करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। बिहार जहां बुद्ध को ज्ञान मिला, शिक्षा की नालंदा यूनिवर्सिटी और जेपी की धरती, इन जगहों पे गाली गलौज का कोई हिस्सा नहीं है। अगर ये किसी तरीके से प्रधानमंत्री का अपमान 84 में माननीय राजीव गांधी ने कहा था कि वो मेरी मां नहीं बल्कि पूरे देश की मां थी जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी, शायद मैं वही कहने जा रहा हूं कि मोदी जी की मां वो पूरे देश की मां है। हमारी मां पूरे देश की मां है, राहुल जी की मां पूरे देश की मां है। जो माँ हो सकती है, माँ मतलब माँ, माता न कुमाता हो सकती हो, पुत्र कुपुत्र भले कठोर, सब देव देवियाँ एक और है माँ मेरी अब एक और। तो किसी भी माँ को गाली देना, विपक्ष का नेता, चाहे वो केंद्र सरकार में राहुल जी हों या तेजस्वी जी हों या उनके छोटे भैया नेता हों, इन्हें इस मुद्दे पे उन्हें इसकी निंदा करनी चाहिए, माफी मांगना चाहिए, बिहार प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए कि बिहार की धरती पे, मां सीता की धरती पे, मिथिलांचल में सीता माता की धरती पे एक मां का अपमान करना कि बहुत ही शर्मनाक है। और बिहार प्रदेश की जनता इसे माफ नहीं करेगी। माफी मांगी होती,
जब कोर्ट ने माफी की बात कही थी तो माफी मांगी होती, लेकिन माफी कहां? अभी तो ये कह रहे हैं बीजेपी का प्रोपेगेंडा है रंजन सिंह साहब। 2014, 2019, 2024 बिहार की और साथ ही विधानसभा चुनावों में मिली हार की हताशा गाली गलौज से निकलेगी क्या रंजन सिंह साहब? बिहार में ऐसे चुनाव को जीतने का प्लान कर रहा है क्या विपक्ष, और क्या कर पाएगा इससे? गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, सारे पैनलिस्ट भाइयों को गुड इवनिंग। देखिए, बिहार लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र का धरती है, जिस धरती से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया, उनके मां को गाली दी गई, वो मर्यादा की धरती मानी जाती है, मां सीता की धरती मानी जाती है। आज जिस तरीके से ये विपक्ष अपने मानसिक दिवालियापन का ये नमूना पेश किया है, ये कोई पहली बार नहीं है हालांकि, लेकिन पॉकेट मार, मौत के सौदागर जैसे शब्दों का प्रयोग ये करते रहते हैं। लेकिन आज पहली बार इन्होंने मां की गाली तक देने का काम किया, जो कि पराकाष्ठा से बहुत ही परे है। आज देश की जनता देख रही है, ये किसी भी राजनीतिक दल का जो उसका कार्यकर्ता होता है, उसके चरित्र, उसके जो पार्टी राजनीतिक दल होते हैं, उनकी सोच का प्रतिबिंब होता है। वो सोच की प्रतिबिंब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के मानसिकता को उनके कार्यकर्ता रिफ्लेक्शन करते रहते हैं। और गठबंधन भी ऐसे साथी के साथ जो कहीं ना कहीं बिहार को अपमानित करने का काम करता है, बिहारियों को अपमानित करने का काम करता है, और एक लाठी में तेल पिला के सत्ता में वापसी करने की बात करता है, जाति और धर्म की उन्माद फैलाता है। तो ये देश को ऐसे लेकर जाना चाहते हैं। विपक्ष साल से संसदीय जीवन जी रहे हैं, 21 साल में वो संसदीय शब्दों को नहीं समझ पाए, तो जनता अब क्या उनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे अहम पदों के लिए देख सकती है क्या? जनता तो कभी माफ नहीं करेगी। माँ तो माँ होती है, चाहे हमारी माँ हो या आपकी माँ। महिला का सम्मान जब इनके पास नहीं हो सकता है, तो एक दलित का, एक अति पिछड़ा का, या एक सवर्ण का, किसी भी जाति धर्म के लोग हो, उनकी माँ हो, उनके माँ के लिए गाली कहीं बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आज बिहार की जनता समेत पूरे देश की जनता शर्मसार है। लोकतंत्र में आज देश शर्मिंदा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जैसी राजनीतिक दल भी जिंदा है। ठीक है, मैं इसका काउंटर लेने से पहले, ठीक है सर, मैं रमनीश जी आपकी एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं, और ये बात शायद कितनी भी समझाई जाए, ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आएगी, और वो तो भाषा के स्तर पर भी नजर आ रहा है। लेकिन अब ये रवैया, जब इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता दिया जाए, ये बता दिया जाए कि जो कुछ भी मंच पर हुआ उसका कोई साक्ष्य नहीं है, मतलब जो हुआ तो हुआ, कांड हुआ तो हुआ, लेकिन अब उस पर हम निंदा भी नहीं करने की स्थिति में हैं। हम उसको सम और दी अदर वे हम बैक कर रहे हैं। इससे चुनावों में इनको मिलेगा फायदा क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है पूर्णिमा जी, जब चुनावी मुद्दे नहीं होते हैं, चुनावी हथकंडे, मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जाते हैं। लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, ये लोकतंत्र का अपमान है एक लोकतांत्रिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का, और ये लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। कहने को तो कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, अपने आप को संस्कारी वाली पार्टी मानती है, लेकिन जिस तरह से संस्कार इनके दिन प्रतिदिन धुलते नजर आ रहे हैं, और जब से राहुल गांधी जी की सक्रियता राजनीति में और कांग्रेस पार्टी में बढ़ी है, तब से ये संस्कार नीचे गिरते जा रहे हैं। बात करते हैं कि कांग्रेस का एक मंच ऐसा सस्ता है कि जहां पे गालीबाज नेता जो नौशाद जैसे लोगों को लाया जाता है, उसके बाद उनको पाठ पढ़ाया जाता है कि क्या पता कि इमरान मसूद जैसे हालात तुम्हारे भी हो सकते हैं, तुम भी सांसद बन सकते हो, और इस तरह के सजते हैं, इस तरह के मंच को सुशोभित किया जाता है, और कांग्रेस के नेता उसको आज भी मुझे लगता है कहीं न कहीं प्रश्रय देते नजर आ रहे हैं। जब आप सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दिया जाता है, किसी तरह से कोई भी कंडेम करने के लिए, चाहे राहुल गांधी जी की तरफ से हो, चाहे किसी अन्य नेता को, किसी एक भी ट्वीट नहीं आता, एक भी ट्वीट नहीं आया है अब तक। इसका मतलब है कि इस तरह की गालियों को, जैसा कि मैंने कहा था कि इमरान मसूद ने जब कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी को बोटी बोटी काटने की बात, और उसके बाद आप देखिए कि उसको सांसद बना दिया जाता है। फिर बात करते हैं, वोट अधिकार यात्रा निकाली जाती है बिहार में, खास करके किस तरह के बिहारियों को आप सम्मानित करने के लिए रेवंत रेड्डी जैसे स्टालिन, जो कि स्टालिन का नाम ही जो सोवियत
संघ का जो एक इतिहास बताता है कि कितना क्रूर नेता था, उस जैसे के नाम पे एक एमके स्टालिन जो हमारे सीएम है तमिलनाडु के, वैसे लोगों को बुलाया जाता है, जो कि हमारे बिहारियों के लिए क्या कहते हैं कि बिहारी जो है तमिलों से कम उनके पास अक्ल होता है, वो मंद बुद्धि वाले होते हैं, उनको कहा जाता है कि टॉयलेट क्लीनर है। ऐसे बिहारियों को हमें सुशोभित किया जाता है। और रेवंत रेड्डी जो कि आप डीएनए के ऊपर सवाल उठाते हैं, आप केसीआर के नाम पे आप देते हैं, आप इशारा करते हैं, सीधा बिहारियों को आप टारगेट कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए मंच सजता है। एमके स्टालिन हो चाहे रेवंत रेड्डी हो, ऐसे लोगों को, तेजस्वी यादव, आप कहां थे? राहुल गांधी ठीक है बिहारी नहीं है, हम मान लेते हैं एक बार, लेकिन तेजस्वी यादव आप कहां? लेकिन तेजस्वी यादव के संस्कार तो वही लठैतों गुंडों वाली है ना। क्या हम भूल जाएं 1990 में किस तरह से बूथ कैप्चरिंग होती थी लालू यादव जी के समय में? और आज बिहार की धरती, खास करके दरभंगा, क्योंकि हम लोग उस एरिया से आते हैं, मिथिलांचल की धरती, जो जहां की भाषा जो है इतनी मिठास, इतनी मधुर भाषा होती है, वहां पे आप रस टपकता है उसकी भाषा में, हम लोग सब जाने चाहिए। लेकिन बात कितना घोर अपमान के बाद छिके कि आज मिथिलांचल में, खास करके दरभंगा में, आज देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को अपमानित नहीं किया, उन बिहारियों को, मुझे लगता है जितने भी बिहारी 8 करोड़ बिहारी हैं, उनको अपमान किया गया उनकी मां के माध्यम से। प्रधानमंत्री की रावण से तुलना करने के बाद कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, मोदी को औकात दिखा देंगे के बाद आप कुछ नहीं कर पाए, फिर उसके बाद कुत्ते की मौत मारने की धमकी आपने दे दी, कुछ नहीं हो पाया। सिलसिलेवार तरीके से राक्षस से लेके और न जाने नीच से लेके मैं क्या क्या कहूं जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अब लगता है कि मां को गाली देना ही एक विकल्प है कि सियासत में शायद बने रह जाए। ये कौन सा मुगालता है, पैदा किसने कर दिया इसे? सूरज मंडल जी। हाँ बताएं, आप जो बोल रही है ये तो दिख रहा है, दलित पिछड़े हैं तो उनको राक्षस, ये गिरिराज सिंह बोल रहे थे, कंस का से तुलना किए थे, और 50,000 की गर्लफ्रेंड और क्या क्या कौन बोले थे कभी। नहीं समझ में आया क्या साहब? नहीं मैं आपके सवाल, आप मुझे बोलने देना चाहती है, बोलूंगा, नहीं तो मुझे नहीं चाहती है डिबेट में अलगोगा, बोलने दीजिए। बट इफ यू वांट टू लिसन, आप मेरी बात आप सुनने लोगों ने दीजिए। तो मंच पर क्या क्या बोल दिया, यहाँ पर मैं क्यों रोकूंगी? अरे आप गलत बोल रही है, यहाँ पर मैं आपको क्या रोकूंगी? आप तो आज तक ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं, राहुल क्योंकि हताश हो चुके हैं। का नाम ये लेकर वोटर अधिकार यात्रा संविधान पर जब इन्होंने, मोदी ने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया, वो भी गलत है क्या? बहुत अच्छे, गलत है क्या? वो भी मैं बना के कह रही हूं, गलत है। पिछले 7 बयान उठाकर देख लीजिए आप राहुल गांधी के। बोलते रहो, मुझे बोलने तू मोदी पूर्णिमा जी, इनको शर्म नहीं है, यही भाषा है। अरे तुमको शर्म नहीं है? कहने के लिए डॉक्टर यहाँ पर पूरे संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों ने वोट चढ़ा रहे हो और यहाँ बोलते हो कि शर्म कर लीजिए, यहाँ बुला लेते हो डिबेट पे और बोलने का मौका नहीं देते हो। ये सूरज मंडल साहब कहीं से लगा के आए हैं क्या? अरे अजय यहाँ जी, करके मछली बेच रहे हैं क्या? प्लीज थोड़ा मधेपुरा में बैठे हुए हैं और आपको पता है ये बात और ये जो आगे आप बोल रहे हैं, अजय जी आप दोबारा इस तरीके की बातें नहीं। सूरज जी, देखिए, मैं जो बता रहा हूँ आपको ये है कि जो मैं अभी उसका हिस्सा भी था, वोटर अधिकार यात्रा बड़ी शानदार रूप से सफल हो रही है। अभी कुछ बातों को हमने सुना, ये सुना कि स्टालिन क्यों आए, ये सुना कि ये व्यक्ति क्यों है। देखिए, ये सब हमारा इशू नहीं था, हम उस पर बहस कर भी नहीं रहे। ये इशू विपक्ष ने उठाया है और इसलिए उठाया है क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा शानदार रूप से सफल हो रही है। हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि आधिकारिक तौर से अगर कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी कार्यकर्ता का इस तरह का व्यवहार रहा तो उसके खिलाफ आपको बोलना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे पार्टी की ओर से कार्रवाई होगी। तो लेकिन हमारी समझ में ये है कि चूंकि जो हमारे मुद्दे हैं उससे भटकाने का अक्सर प्रयास किया जा रहा है, नई नई बातों को लाया जा रहा है। अगर पूरे डिबेट में मुद्दा कहाँ है डॉक्टर साहब? मुद्दा संविधान को आप पार कर रहे हैं, आप वोटर के अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। मैं जहाँ हूँ के नाम पर देश को बरगलाया। नहीं, आप बोलने देना चाहते हैं तो बोलने दीजिए नेक्स्ट टाइम। आई एम सॉरी बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू नॉट टू कॉल अस और आई एम नॉट। सिर्फ झूठ पर झूठ और प्रकाशा आप इतना पार कर दिए कि लोकतंत्र में चुने गए प्रधानमंत्री के मां तक को नहीं छोड़ा।
क्या आप माँ के सौदा करके, माँ के इज्जत को नीलाम करके आप सत्ता में वापसी आना चाहते हैं? आप बता दीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए नेशनल चैनल पर कि आप माँ के, हम स्वीकार क्यों करें? आप ये बात के आपके मुंह से निकली हुई बात हम स्वीकार कर लें। इस चीज को कितना झूठ बोलेंगे आप? ठीक है। वोटर अधिकार, अरे झूठ तो पूरे दुनिया में नाम है, कौन बोल रहा है? जरा सोचिए, आपकी राजनीतिक जमीन 35 साल पूरे दुनिया में नाम है कि सबसे बड़ा झूठा कौन है इस देश का। पहली बार आप वोटर अधिकार यात्रा निकालने नहीं, के ठीक लिए है। आप गए। और दूसरा सूरज मंडल साहब, जितना माइलेज मिला भी होगा ना आपको सर, ये वोटर लिस्ट वाला मुद्दा उठाकर, गठबंधन करते हैं, अगर आपने वोटर्स को अपनी तरफ आप कुछ हद तक लाने में एक कामयाब आदमी हुए भी बोलिए ना, होंगे, दोनों आप तो बोल जो रहे हैं। अब हो रहा है ना, उससे सेल्फ गोल हो रहा है कांग्रेस के लिए, उससे आपको नुकसान जरूर हो जाएगा, भले खुश हो उससे कितना जाइए, फायदा हुआ अगर और सेल्फ कितना गोल नहीं है तो हुआ। खुश हो ऋषभ जाइए। तिवारी जी, सर, आपके लिए दुख की बात है, बाकी जिसको खुश होना होगा वो होगा। कम से कम अपनी चिंता तो कर लीजिए, अपनी चिंता कर लीजिए ना, बाकी तो जिसको जो होगा तो होगा सर, जो होगा सो होगा। कम से कम इतनी चिंता कर लीजिए कि आपके कार्यकर्ता गाली गलौज तक ना आए, और अगर आते हैं तो आपकी पार्टी उन पर कार्रवाई करे, निकाल दे पार्टी से उनको, कम से कम एक अच्छी मैसेजिंग कर पाएंगे आप लोग। ऋषभ जी। डॉक्टर सूरज मंडल जी, दो बात स्पष्ट आप सुनिएगा। जिसने मासूम पशुओं का खा लिया सारा चारा, वो आज कह रहे हैं वोट पे अधिकार है हमारा। 71,000 करोड़ खाया है। मैं सर, आपको अगर इंग्लिश समझ में आती है तो मैं आपको बता दूं, ये हिंदी चैनल में नहीं, 71,000 crores of rupees CAG report that you have bungled up. मिस्टर सूरज मंडल जी, दो शब्द सुनिएगा। राहुल गांधी जी शहजादे होंगे आपके लिए, राहुल गांधी जी युवराज होंगे आपके लिए, लेकिन राहुल गांधी जी पूरे देश के लिए अपरिपक्व बालक है, और वो अपरिपक्व बालक है जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन की मर्यादा नहीं पता। सबसे ज्यादा विपक्ष में रहने का अनुभव किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को है, और हमने कभी भी विपक्ष में रहते हुए अपनी मर्यादा क्रॉस नहीं की, कभी भी ऐसी भाषा शैली नहीं बोली जिसको एक चैनल पे बैठ के प्ले नहीं किया जा सके। लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी, आप नहीं माफी मांगेंगे, उसमें दिक्कत क्या है? पूर्णिमा जी मैं बता रहा हूं, एक मूवी देखे होंगे आप, अंदाज अपना अपना, उसमें दो दोस्त मिलके चले थे, दोस्त एक ही कप में चाय पियेंगे, और जब मौका मिला तो एक दूसरे को पुलिस स्टेशन में धक्का देने लगे। तो इन दोनों की जो ललुवन की जोड़ी है ना, ये वही है। तो इनके एक ललुवन सोचते हम सीएम बनिए, और एक ललुवन सोचते हम पीएम बनिए। ना तो आपके ललुवन सीएम बनने वाले हैं, ना तो पीएम बनने वाले हैं। अगर भाषा शैली आपको इतनी खराब लग रही है, आज आप कहिए दीजिए कि यह गलत है, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने यह कहा है उसको पार्टी से निकालेंगे, नहीं कह सकते जनाब, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से फतवा जारी हो जाएगा, फतवा जारी करेंगे आप लोग। ठीक है, राजकुमार राजन साहब, ये बताइए मुझे कि अगर शब्दों का इस्तेमाल और शब्दों का चयन इतना गिरा हुआ होगा तो वो नेता जनता का विश्वास कैसे जीत पाएगा? सर राजन साहब, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपके कोई निजी उसमें सर्कल में किसी के लिए किया जाए, आप मुझे बताइए कि क्या आप निजी तौर पर ऐसे नेता को चयन करेंगे? पूर्णिमा जी, पहले थोड़ी ध्यान से सुनिए, आप लोग बोलने नहीं देते हैं और बोलने लगते हैं तो आप या तो बीजेपी के प्रवक्ता, जेडीयू के प्रवक्ता बीच में इंटरप्ट करने लगता है, आप भी करने लगती है। अब बोलिए। देखिए हम लोग समाजवादी मूल्य को लेकर चलने वाले हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम ऐसे किसी भाषा से सरोकार नहीं रखते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे किसी शब्द का सरोकार समर्थन नहीं किया जा सकता है। बहरहाल देखिए, यह जो बात सामाजिक न्याय को मानने वाले स्टॉलिन से है, और तमाम जो विपक्ष के लीडर हैं जो वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उन जन समर्थन से इतना भयभीत हो गई है बीजेपी के लीडर और जेडीयू के लीडर कि अनाप शनाप बक रहे हैं। अरे भाई, सामाजिक न्याय से इतनी चिढ़ क्यों है आपको? लोकतांत्रिक मूल्य जो खत्म हो रहा है, वापस से मैं बैक टू टॉपिक आ जाती हूँ राजन साहब, बाहर हो रहा है, क्योंकि आपने कहा अधिकार के लिए जो संघर्ष चल रहा है, कोई नहीं मिला, स्टालिन के अलावा कोई और नहीं मिला। पूर्णिमा जी, नहीं राजन जी, आप मेरे प्रश्न का जवाब दे दें। पूर्णिमा जी, लालू जी, राजकुमार राजन, हो सकता है लालू यादव चारा चोर आपके लिए मसीहा होंगे,
हो सकता है उदयनिधि, स्टालिन और स्टालिन जैसे लोग आपके नहीं, मसीहा होंगे, इलेक्ट्रल जो बॉन्ड कि छोड़ के सनातन आए। को समूल नाश करने की बात करता है, जो कि डेंगू मलेरिया की संज्ञा देता है। हो सकता है ऐसे लोग आपके चाहते होंगे, हो सकता है आप स्टालिन। अरे राजनीतिक विश्लेषक जी, रमनीश जी, बिहारियों के लिए बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ 8 करोड़ नहीं, जब आप करेंगे अपने तथ्यों को तो मैं सुधारिए। इतना ही कहूंगा, यदि आपके अंदर शर्म है, लज्जा है, थोड़ी सी भी संस्कार बचे हुए हैं, तो आप स्टालिन जैसे लोगों को घुसने नहीं देना चाहिए बिहार में। अरे जो सनातन को समूल नाश करने की बात करता है, उसका सुपुत्र आप उसको गले लगा लेते हैं, आप उसको माला पहनाने के लिए बुला लेते हैं। ये कौन सी संस्कार की बात होती है? ये सामाजिक न्याय की बात हो ही नहीं सकती। सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो चारा चोर और जो लैंड फॉर जॉब्स का मामला आज भी आ रहा है, जो जमीन खा गया जॉब के मामले के लिए, जॉब देने के लिए आप जमीन खा गए, गरीबों की जमीन खा गए, आप लठैतों की पार्टी, गुंडों की पार्टी, रमनीश जी प्लीज रुकिएगा एक सेकंड। राजन साहब रुकिए। कांग्रेस के प्रवक्ता और आदरणीय आरजेडी के प्रवक्ता, आपके ही गठबंधन के लोगों ने सनातन को HIV वायरस कहा, जनता को राक्षस कहा, और चन्नी साहब और प्रियंका गांधी जी के सामने बिहारियों को उखाड़ फेंकने वाले के बयान पर ताली बजा रही थी प्रियंका जी। उनको बुलाकर आप कह रहे वोट दो बिहारी हमें, किस बिहारी से वोट चाहिए जो बिहारी को गाली देता हो? अजय जी क्लोजिंग कमेंट आपका। अजय जी क्लोजिंग कमेंट आपका। मैम 13 सेकंड रह गया था। नहीं सर, मैंने 10 सेकंड दिया था, उन्होंने 30 सेकंड का टाइमर चलाया था। बोलेगा अजय जी। बिहार की जनता गालीबाजों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार एक संवेदनशील प्रदेश है, वहां की जनता सुशासन चाहती है, अनुशासन चाहती है, और नारी सम्मान, हर लोगों का सम्मान चाहती है। बिहार की जनता पीस चाहती है, उसे जंगल राज नहीं चाहिए, गालीबाज नहीं चाहिए। बिहार की जनता सुशासन की सरकार चाहती है और एनडीए की सरकार। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी जितना गाली देंगे, उतना ही बिहार की जनता उतना ही ज्यादा वोटों से हराएगी इनको, और बिहार से इनको बाहर निकाल फेंकेगी। ठीक है रंजन जी। पूर्णिमा जी, इनसे मुझे एक सवाल करना है। इनको बिहारी अस्मिता से मतलब है या आरजेडी कांग्रेस वालों को, या रेवंत रेड्डी और स्टालिन जैसे लोगों को ये ज्यादा सम्मान देना चाहते हैं? आज जिस तरीके का प्रयोग, जिस तरीके की चीजें मंच जो सजा रहे हैं और उनके साथ जो चल रहे हैं, इनको वही बिहारी के बीच में जाके ये बिहारी वोट की बात करते हैं, उसी में सत्ता की वापसी की बात कर रहे हैं। अगर इनको प्रधानमंत्री जी के सब गाली के से अगर इतना ज्यादा समस्या है आरजेडी वालों को, तो आज ये वोटर अधिकार यात्रा को कैंसिल कर दे। अभी ये तुरंत मेरी मांग है कि तुरंत ये कैंसिल करें। बिहार की जनता वैसे सीरियस नहीं ले रही है। ठीक है सर, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन राजनीति में बहस संभव है, असहमति संभव है, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अब शब्दों का इस्तेमाल लोकतंत्र की ताकत को नहीं बल्कि कमजोरी को समझता है। और जनता ये भी जानना चाहती है कि जब वो वोट देगी तो वो मुद्दों पर देगी या शब्दों और गालियों पर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ऋषभ जी, सूरज मंडल जी, अजय जी, आपका भी शुक्रिया। रमनीश जी, रंजन साहब और राजकुमार राजन साहब, आपका भी धन्यवाद।